संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र इन्हें आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है। यूएन ने कहा है, ये आपके दम पर कहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। यहाँ कितने लोग हैं जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, दिखाइए आज कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। इस कांग्रेस को मजबूर मत करिए कि संसद का घेराव किया है भगत सिंह की तरह संसद के अंदर। विदेशी कलाकारों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। मुझे तो लगता था प्रधानमंत्री जी आपकी जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है जिसे आप फॉलो करते हैं उन्हें जवाब देने के लिए तो वही बहुत था। क्या जरूरत थी देश के भारत रत्नों को आपने विदेश में बैठे चंद कलाकारों के ट्वीट के ऊपर जवाब के लिए उतार के इस देश को शर्मसार किया है। उनका स्तर नहीं था जिस स्तर पर आपने दबाव बनाया। मुझे खुशी है इस बात की महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच कर रही है कि अक्षय कुमार, सानिया नेहवाल के ट्वीट एक ही जैसे, एक ही भाषा, कट कॉपी पेस्ट एक समय पर आते हैं। जांच होनी चाहिए कि क्या भारत रत्नों के ऊपर दबाव बनाया गया। उन्हें इस तरह के ट्वीट उस समय पर तो नहीं करने को कहा गया जब अन्नदाता हमारी दहलीज पर बैठा कुर्बानियां दे रहा था। वो ट्वीट कब आया? जब विदेश में बैठे थे। पंजाब से जो हमारे युवा आए अपनी मूछों पर ताव दे रहे थे, तो जब वो ऐसा कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं भगत सिंह को अपने बीच में उसको वापस उस जो क्रांति उन्होंने शुरू की थी उसके लिए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहूँगी, हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तौर तरीकों से सत्य और अहिंसा पे चल के अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। अगर आप षड्यंत्र करेंगे, बदनाम करेंगे, तो ये जो युवा है ना वो भगत सिंह के रास्ते पे भी चलने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज तो संसद का घेराव किया है, बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह जो है उसका जो चैप्टर है वो दोहरा दिया जाए। मैम, आज संसद घेराव है, क्या कहेंगे इस पे? किन मुद्दों को लेकर के संसद घेराव है और क्या जरूरी पड़ा है? देखिए, संसद का बजट सत्र चल रहा है और देश के जो हालात हैं, जो माहौल है, उम्मीद की जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को बहुत बखूबी समझेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं, वो किस पद पे हैं, उसकी गरिमा को रखते हुए अपनी जिम्मेदारी से जो देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलित है, 170 से करीब किसान अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, संवेदनशीलता, गंभीरता दिखाएंगे और बात करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उम्मीद थी कानून आने वाला है क्योंकि सरकार की नीयत दिखाने का एक मौका था जो प्रधानमंत्री जी ने गवा दिया। पूरी जुमलेबाजी हुई, लफबाजी हुई और क्या आंदोलन जीवी। आंदोलन एक बहुत पवित्र शब्द है, ये संघी नहीं समझ पाएंगे। ये 135 साल की कांग्रेस जो आज़ादी के आंदोलन से इस देश को यहाँ तक लाई है वो समझ सकती है। और ये अपमान था उनका जो देश की स्वतंत्रता पूरे आंदोलन में थे, उनकी कुर्बानियों का। प्रधानमंत्री जी ने उस शब्द का अपमान किया है। आज हम कहेंगे दंगाजीवी, जुमलाजीवी आज पार्लियामेंट के अंदर बैठ चुके हैं। वो देश की इन समस्याओं के बारे में बिल्कुल भी जो है बात करने की बजाय उन्होंने जुमले गढ़े। उनका जो भाषा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, शर्मसार किया। और उन्होंने एफडीआई की फुल फॉर्म वो बता रहे हैं जिन्होंने हमारी एलआईसी को बेच दिया। 40% उसमें शेयर था विदेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसको 74% आपने कर दिया और आप एफडीआई की परिभाषा हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का जो आज़ादी से आज तक कर रहे हैं उनका अपमान करने की कोशिश की। लेकिन आज सारे देश का एक युवा अपने आप को आंदोलन जीवी घोषित कर रहा है और आंदोलन की एक परिभाषा ये देश की रीढ़ की हड्डी है। इस देश का जिसने भी नमक खाया वो जब जब सोचेगा इस देश के कौन से मुद्दों पर उन्हें बोलना है वो बोलेगा। आप उसे कहेंगे ये हर मुद्दे पे कूद जाते हैं, तो बिल्कुल देश से अगर हम जुड़े हैं तो देश की मिट्टी और देश के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल निराश किया है पूरे देश को। मैं कहूँगी, एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा है कि विपक्ष जो है आंदोलन के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन बदलाव भी जरूरी है, ये नहीं बता रहा है। कैसा बदलाव? सत्ता का बदलाव ना, वो तो अहंकार दिख रहा है। सत्ता के दम पर, बहुमत के दम पर साजिशें करके, षड्यंत्र रच के एक आंदोलन को कुचलने की कोशिश है। अन्नदाता का अपमान बार बार आपने किया। उस अन्नदाता को आपने नक्सली, आतंकी, खालिस्तानी बताया, लेकिन पार्लियामेंट में कल सभी लोगों को आपने परजीवी बता दिया। जो आपके खिलाफ खड़ा होगा वो परजीवी हो गया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को अपने इन शब्दों को पार्लियामेंट के अंदर जो दर्ज हुए हैं उसे वहां से हटाकर माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि ये अपमान है इस देश के आज़ादी से निकाल कर आज तक जो आंदोलन करके देश के मुद्दे उठा रहे हैं। सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के कारण प्रधानमंत्री जी इस तरह के जुमले हर बार गढ़ते हैं। सबको पता है कोई नया शब्द लाएंगे और उसके इर्द गिर्द सारी चर्चा जो आकर वो केंद्रित हो जाती है और जो मुद्दे हैं वो गौण दिखते हैं हमें कहीं ना कहीं। पर मुझे लगता है आज आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बैनर के नीचे राहुल गांधी जी के आह्वान में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबको एक आह्वान किया है, एक
एक साइड चुनने के लिए। एक साइड पर देश के प्रधानमंत्री जी, उनके पूंजीपति मित्र और ये काले कानून है, दूसरी तरफ देश का किसान, अन्नदाता, मजदूर, युवा, बेरोजगार खड़ा हुआ है और ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ। राहुल जी ने कहा एक साइड चुनिए, हमने अपनी साइड कौन सी है वो आज बता दी है। हमने अपनी साइड चुन ली है। संसद का घेराव करने पूरा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का जो है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आंदोलन जीवी रहे। वो उनसे प्रेरणा लेकर भगत सिंह, मैं देख रही थी पंजाब से जो हमारे युवा आए अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, तो जब वो ऐसा कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं भगत सिंह को अपने बीच में उसको वापस उस जो क्रांति उन्होंने शुरू की थी उसके लिए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहूँगी, हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तौर तरीकों से सत्य और अहिंसा पे चल के अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। अगर आप षड्यंत्र करेंगे, बदनाम करेंगे, तो ये जो युवा है ना, वो भगत सिंह के रास्ते पे भी चलने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज तो संसद का घेराव किया है, बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह जो है उसका जो चैप्टर है वो दोहरा दिया जाए। मैम जिस तरह से जो प्रधानमंत्री पद पर इस तरह की जो भाषा बोली जा रही है, तो क्या लग रहा है संवैधानिक की गरिमा बची है? नहीं, कहाँ बची है? आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी ने कैसे भाषण दिया, शब्द सुनिए उनके, जिस तरह का ड्रामेबाजी, नाटकबाजी करते हैं उन्होंने। सही, हमारे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लिखा है, ये दाढ़ियाँ, ये आपकी तिलकधारियाँ नहीं चलती। हमारे आंगन में ये फर्जी वादियाँ नहीं चलती, ये फर्जी वाड़ा नहीं चलेगा, ये षड्यंत्रकारियाँ नहीं चलेंगे। 200 से अधिक किसानों की शहादत उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये दंगावादी हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि देश का अन्नदाता दम तोड़े या सरहद पे खड़ा हमारा जवान दम तोड़ रहा है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे ही आज़ादी से निकले आंदोलन के लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आज ये सरकार जवान वर्सेस किसान कर रही है, उन्हें ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। कभी पंजाब को हरियाणा के खिलाफ करती है, कभी जवान को जो है किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया और कभी हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये तो साजिशें हैं इनकी। आज इन्हें सारे किसान जो है वो खालिस्तानी लगने लग गए हैं। मैं साफ कह रही हूँ, जो विदेशी कलाकारों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है, मुझे तो लगता था प्रधानमंत्री जी आपकी जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है जिसे आप फॉलो करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए तो वही बहुत था। क्या ज़रूरत थी देश के भारत रत्नों को आपने विदेश में बैठे चंद कलाकारों के ट्वीट के ऊपर जवाब के लिए उतार के इस देश को शर्मसार किया है। उनका स्तर नहीं था जिस स्तर पर आपने दबाव बनाया। और मुझे खुशी है इस बात की महाराष्ट्र सरकार इसकी जाँच कर रही है कि अक्षय कुमार, सानिया नेहवाल के ट्वीट एक ही जैसे, एक ही भाषा, कट कॉपी पेस्ट एक समय पर आते हैं। जाँच होनी चाहिए कि क्या भारत रत्नों के ऊपर दबाव बनाया गया। उन्हें इस तरह के ट्वीट उस समय पर तो नहीं करने को कहा गया जब अन्नदाता हमारी दहलीज पर बैठा कुर्बानियां दे रहा था। वो ट्वीट कब आया? जब विदेश में बैठे कुछ कलाकारों ने कुछ कह दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जब नए बदलाव होते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब किया था उनका भी विरोध किया गया था, कुछ लेफ्टिस्ट बना दिया आपको। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, स्वाभाविक है, बदलाव आएगा, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन कुछ बदलाव अच्छे के लिए आते हैं। ये जो बदलाव है ये किसान की जीविका छीनने वाला, उनकी जीविका खत्म करने वाला, उनकी जमीन खींचने वाला, पूंजीपतियों की जेब में किसान का सारा पैसा डालने का ये जो है ये बदलाव लाए हैं, जो होने नहीं देंगे। कि इस कानून से जो है यहाँ से जो किसान, उत्तर प्रदेश का किसान जो है महाराष्ट्र जा सकता है ट्रेन से बेचने, प्लेन से बेचने अपने फसलों को। भाई, मेरे 60 करोड़ किसान और किसान मजदूर हैं, खेती मजदूर हैं, 2 एकड़ की ज़मीन है, इतना सा अन्न उगाता है, उसे लेकर चेन्नई बेचने जाएगा? नहीं, वो चाहता है कि मेरी APMC मार्केट जो हैं, सरकारी मार्केटें जो हैं, वहाँ मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, मैं वहाँ अपने चौराहे पर ही जाकर अपना गेहूँ, अपना अनाज बेचना चाहता है। आपने क्या कहा है? आपने नए कानून में कहा है कि हम APMC सरकारी मंडियों को ख़त्म कर रहे हैं, गोदाम से लेकर पूरी निजी हाथों में मंडियाँ जा रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने में क्या परेशानी है आपको? आप नहीं ला रहे कानून। आप उल्टा ये कहते हैं कि किसान अब कोर्ट में भी जाकर अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकता है, वो DM के दफ्तर में धक्के खाए, इन पूंजीपतियों के बड़े बड़े वकीलों के सामने DM के यहाँ धक्के खाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो DM से दिलवा दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो लगाया है उसी तरफ से BJP की तरफ से दबाव आ रहा है कि अब ये देशभक्ति पे भी सवाल उठने लगे। देखिए, जब से ये संघी आया ना, जिनका आज़ादी से लेकर आंदोलन से लेकर कोई कुर्बानी बलिदान नहीं है, वो हमें देशभक्ति समझाएंगे। माफ़ी चाहूँगी, 2 कौड़ी के लोग हैं,
दंगा जीवी हैं ये, इनको इनकी औकात, इनकी हैसियत जो है आने वाले 3 सालों में दिखा देगा, देश दिखा देगा। ये बकवासबाजी बंद करें, कम से कम कांग्रेसियों को मत बताएं। 135 साल पुरानी पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन से कुर्बानी शहादतें देखकर हमारी नींव उस पर रखी हुई है, हमें मत बताएं देशभक्ति क्या है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को। भाई मेरे को ये बताओ, क्या आसान है देश के अन्नदाता जो अन्न उगाता है धरती का सीना चीर कर, वो 60 करोड़ किसानों को गुमराह करना? कोई बच्चा है उंगली पकड़ी और चला दी और मेरे कहने पर वो चल रहा है, उसकी अपनी अकल अपनी समझ नहीं है, वो मेरे कहने पर अपना घर बार छोड़ के सर्दी में ठंड में अपनी कुर्बानियां दे रहा है। परसों भी जिनके हरियाणा के 50 साल के किसान ने अपना फांसी लगा दिया, बल्कि मैं आपको गुमराह करती हूँ, चलिए लगाइए फांसी, लगा लेंगे क्या फांसी? मेरे कहने पर लगा लेंगे? आप समझ रहे हैं? हल्के में मत लीजिए। अभी तो बेरोजगार युवा सड़कों पर नहीं आया, अभी तो सिर्फ देश का अन्नदाता आया है। आप समझ रहे हैं? जब बेरोजगार युवा और हमारी बेटियों के साथ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, अगर सब सड़कों पर आ गए तो प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़कर ना गुजराती जाएंगे। बॉर्डरों पर कीले गाड़ दी गई हैं, बैरिकेडिंग कर दी है, क्या लग रहा है बिल वापस लेगी सरकार? नहीं, मुझे इतिहास कांग्रेस पे आरोप लगता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आज़ादी से आज तक का 70 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी इस तरह की घेरेबंदी हुई हो, इस तरह से कील गाड़ कर, तारे लगाकर? अरे इतनी मुस्तैदी चीन के बॉर्डर, हमारी LAC पर, हमारी सीमाओं पर, पाकिस्तान चाइना जहां बैठा हुआ है, मैं घूर के देख रहा है। आप सिक्किम में देखिए, लद्दाख में देखिए, अरुणाचल में आकर गांव बसा दिया है। इतनी किलेबंदी वहां कर दी होती, किलेबंदी की भी किसके लिए? किसके लिए? हमारे अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए। तो ये तो होने नहीं देंगे। ये खुला इनका बहुमत के दम पर, पूंजीपतियों के पैसे के दम पर ये सत्ता बोल रही है, जिसकी जमीन। सिद्धू को गिरफ्तार किया गया, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, गिरफ्तार 26 जनवरी से आज 9 तारीख आ गई है, ठीक है। ये वही पुलिस है, दिल्ली पुलिस, जिसका डंका पूरे देश में, खुफिया विभाग का डंका, गृह मंत्रालय का डंका पूरे विश्व में गूंजता था भारत सरकार का। आज 15 दिन देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, हम कहते हैं ना देर आए सुस्त आए, दुरुस्त नहीं आए, सुस्त आए। कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप सबके हमारे दबाव में कि दीप सिद्धू कहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री की तस्वीरें थी, आज कहाँ है? सिर्फ वो दबाव की वजह से उसको गिरफ्तार किया, हाथ कुछ नहीं लगेगा। लास्ट साल जो हम जैसे पत्रकार जो है, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी हो जा रही है, मंदी पुनिया हो जाए। देखिए, मैं कहूंगी जो हमारे बड़े बड़े चैनल है ना, जो पूंजीपतियों के दम पर चल रहे हैं, नाम नहीं लूंगी, सबको पता है किस पूंजीपति का पैसा किस चैनल में लिखा है। वो बड़े बड़े चैनलों को एक एजेंडा मिल रहा है, वो एजेंडा चला कि मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग ये जो आवाजें बड़े चैनल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखा रहे हैं, आप ही की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आवाज़ पहुंची और UN तक को ट्वीट करके देश की सरकार को ये कहना पड़ा है कि ये इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र इन्हें आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है। UN ने कहा है, ये आपके दम पर कहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। यहाँ कितने लोग हैं जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? दिखाइए, आज कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। इस कांग्रेस को मजबूर मत करिए कि संसद का घेराव किया है, भगत सिंह की तरह संसद के अंदर भी जाने का दम रखते हैं। ड्रामेबाज, नौटंकीबाज कोई नहीं हो सकता है। इतना बड़ा ड्रामा, मुझे लगता है गलती से वो राजनीति में आ गए। उन्हें तो अपनी एक महिला मंत्री के साथ थोड़ा एक्टिंग की प्रैक्टिस करके बॉलीवुड चला जाना चाहिए था। दोनों के पास कोई काम नहीं है एक्टिंग करने के अलावा। आप समझ रहे हैं, उनकी ईरानी कुछ नहीं है, सिर्फ तमाशा करिए, भावुक हो रहे हैं। ये भावुक एक किसान के आंसू पे देश भावुक हुआ है, जिससे षड्यंत्र से कुचलने की कोशिश थी ना, उस राकेश टिकैत के एक आंसू ने आंदोलन को दोबारा जिंदा किया है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के घड़ियालू आंसू है ना, ये नौटंकी ड्रामे ये 7 साल से देश देख चुका है, कोई असर नहीं होगा।